14 जब बिजनेस मीटिंग हुई तो उसमें 14 मुद्दे टेबल किए गए। एटॉमिक एनर्जी का मुद्दा था, इंश्योरेंस का मुद्दा था, सारे मुद्दे थे। लेकिन काम क्या है कि इनको ड्रामा करने, डिलीवरी नहीं करनी है। इनको नारे में विश्वास है। अनुरुद्ध जी, ड्रामा ना लाते शब्द तो काम चल जाता है यहाँ भी। अब मैं बता रहा हूँ ड्रामा इनका क्या है। बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हार गए। अब भाई बहाना किसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाए, राष्ट्रीय जनता दल को और कांग्रेस वालों को। तो पहले ईवीएम बेचारी मारी जाती थी, अब बेचारा एसआईआर फंस गया इस चक्कर में। 65 लाख लोगों का नाम रिजेक्ट किया, लेकिन 65 लाख लोगों में से एक भी नाम ये लोग ले जाके कोर्ट में नहीं खड़ा कर पाए। अब फिर लेके आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में इस तरीके से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में इस तरीके से होना चाहिए। भैया जो 14 मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर चर्चा करो। लेकिन इनकी बहानेबाजी क्या है जानते क्या है? ये पहले पेगासिस का मुद्दा लेके चले आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल जमा कर दो, देखते कहां मालवेयर फंक्शन होगा, भाग गए, नहीं जमा किए। फिर मुद्दा लेके आए हिंडनबर्ग का, पता चला कंपनी बंद हो गई क्योंकि इनको कियोस्क क्रिएट करना। फिर मुद्दा लेके आए राफेल का, उसमें जाके माफी भी, जो राहुल गांधी जी माफी मांगते कोर्ट में, वो पता चलता है कि वहां भी गायब हो गए। इनका केवल काम है कैसे कियोस्क क्रिएट किया जाए, कैसे डिबेट में आया जाए। मेरा मुद्दा ये है, डिबेट में आने के लिए मैं भी बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। बड़ी तैयारी के साथ आए हैं आज। क्या बात, कहीं गए थे या कहीं से आ रहे हैं? नहीं, कभी यहीं आया हूं मैं, कई दिनों बाद। कई दिनों बाद? मैं भी तो बहुत दिनों, लगभग 3 महीने बाद मैं भी आया हूं। मैं भी बीच में नहीं था, इधर बिहार में था। देखते रहते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। मैं बातचीत का सिलसिला यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी, कांग्रेस। देखिए, देश की जमहूरियत में वोट से बड़ा मुद्दा मैं कोई नहीं समझता कि उससे बड़ा कोई मुद्दा हो। जब जनता का जो एक संवैधानिक अधिकार है उसके वोट के अख्तियार को ही खत्म किया जा रहा है और उस पर अगर चर्चा नहीं हो रही है तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जब जब जो एक जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है, उसकी जवाबदेही तय करती है। और एसआईआर में इतनी सारी खामियां पाई गई है। अभी तो बीएलओ का खुद पता लग रहा है, 35-36 बीएलओ जो हैं वो संदेहपद स्थिति में मारे जा चुके हैं, आत्महत्या की जा रही है। उन पर इतना दबाव है कि स्पेसिफिक गरीब लोगों का वोट काटा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा उपहास है। एक गरीब बताइए, आप एक गरीब बताइए बिहार में जिसका वोट काटा गया हो, है सबूत आपके पास? नहीं है, सिर्फ आपको गुमराह करना है देश की जनता को। ये ऐसे ही बिहार में इन्होंने जब वोट अधिकार यात्रा निकाली, बहुत कुछ किया, एसआईआर का विरोध किया। आज देखिए 65 लाख जुड़ भी गए और चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये विरोध करते हैं। आज भी संसद में इन्होंने यही किया, बाहर ये जो है एसआईआर का विरोध करते रहे और देश को मोदी जी ने एक नया संदेश दे दिया कि राजभवन को लोक भवन बना दिया और पीएमओ को सेवा भवन दे दिया। जनाब आली, समाजवादी पार्टी। नाम बदलने से अगर आदमी के गुण भी बदल जाए तो सभी नाम न रख लें। राम का नाम रखने से राम कोई बंद थोड़ी जाता है, उसके लिए उसके गुण भी होने चाहिए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। बताइए। नहीं, बल्कि मर्यादा में चलेगी बात। नहीं, अगर बोल दूंगा तो अब ये भी नाराज हो जाएंगे, वो भी नाराज हो जाएंगे। जब नाम बदलने की बात थी, सोनिया जी का नाम फिर क्यों बदला? अगर गुण की ही बात थी, भाई उनका क्या नाम था आप बता दीजिए, फिर सोनिया नाम क्यों रखा गया? अरे कहाँ सोनिया नाम था? एंटानियो मानियो क्या नाम था? यही नाम था ना? नहीं, नाम बदलने से क्यों नहीं होता? अरे शादी तो नाम बदलने से ही गुण आता है ना, इसीलिए सोनिया नाम रखा, तो इसीलिए नाम बदलने से ही गुण आता है। बिल्कुल, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। यही तो बता रहे हैं, इन पर शालीनता यही है, यही सिखाया जा रहा है इनको। इससे नाम बदलने की बात की शालीनता लेके चले बैठे। नाम क्यों बदला फिर भाई, अगर नाम में कुछ नहीं रखा है? क्यों नहीं है? तो नाम में नहीं रखा ना, तो अभी नाम दूसरा बता देना। नाम में अगर नहीं रखा है तो बताए अभी। अरे रुको यार, छोड़ो यार, तब हमारी सांसें ऊपर हो जाती हैं। पता नहीं क्या बोल दोगे। बिहार में एसआईआर हुआ, अभी ये कह रहे हैं कि बताओ एक नाम बताओ, एक नाम बताओ। अरे वो वही तो चुनाव आयोग है जिसको समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी ने, किसी का वोट नहीं काटा है, झूठ बोल रहे हैं। वोट देने वाला कोई जज्बा नहीं था इन लोग का। सर एक मुंह से वोट पड़ा है और जहाँ जीता है वहाँ बोलता है गलत हुआ है। मधुबनी जिला में 10 विधानसभा में एक आरजेडी जीता है। इन लोग का वोटे नहीं है, जीतेगा कहाँ से? वोटे नहीं है लोग का। झूठ फूस बोलने वाला आदमी सब, ये लोग खाली झूठ फूस का बयान बनाते हैं। बिहार में बेवकूफ नहीं है, बिहार में आईपीएस डॉक्टर खाली है। हमारे कैमरा पर्सन भी बिहारी हैं। ये जो इस समय मौजूद हैं, ये बिहार के ही रहने वाले। बोले खाम खा के हल्ला मचाते हो तुम लोग। बिहार का आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, वहां से पूरा का पूरा आईपीएस है और पूरा का पूरा सब इंटेलिजेंट। हाँ ठीक है मेरे मालिक, नाराज ना हो मेरे चाचा। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट के साथ
फॉर्म दिए थे कि इनके नाम गलत काट दिए गए एफिडेविट के साथ। चुनाव आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये वही चुनाव आयोग है जिसे चंडीगढ़ में लोगों ने देखा कि एक मसीह कैसे बीजेपी के लिए मसीहा बना। क्या देखा नहीं चोरी करते? क्यों कहते हैं कि ये वोट चोरी हुई है? क्योंकि लोगों ने देखा है। इनको बताना पड़ेगा बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं उन पर जो दबाव है, क्या सरलीकरण नहीं किया जा सकता है? क्या जो उनका दबाव है, मैं आपसे जानना चाहता हूं बीएलओ पर दबाव क्या है? बीएलओ पर दबाव मैं बता रहा हूं। बीएलओ पर दबाव ये है, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों में एक टारगेट दे दिया जाता है ना कि आज 200 फॉर्म भर करके कैसे भी अपलोड करवाने हैं, ये बीएलओ पर दबाव है। नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। नोएडा में एफआईआर नहीं हुई, कितने बीएलओ पे एफआईआर? मुझे दो चार चीजें समझनी है बीएलओ की। बीएलओ में 80% टीचर्स हैं और ये यकीनन ये मैं इस बात का हामी भरता हूं कि टीचर को टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं करना चाहिए। टीचर्स हैं, लेकिन दबाव ये भी हो सकता है। किसी ने आज मुझे फोन किया और कहा कि दबाव तो ये भी हो सकता है कि मेरे एरिया में बीएलओ तुम आना जाना। दबाव तो ये भी हो सकता है गुरुजी, दोनों तरफ का मूल्यांकन होना चाहिए। और यह भी हो सकता है, क्योंकि दिस अ पॉइंट टू बी नोटेड, दबाव तो यह भी हो सकता है बंगाल में कि तुम मेरे एरिया में सर्वे करने ना आ जाना। और यह भी हो सकता है कि जो आत्महत्या है वो क्या भाई हो सकता है। जब हो सकता है बात हो रही तो ऑल द पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो सवाल यह भी हो सकता है कि आत्महत्या है तो क्या सारे लेटर्स जो आत्महत्या के हैं जो लिखे गए वो उनकी भाषा एक जैसी है? सवाल है ये। और ये सवाल कोई कहीं ऐसे जगह से नहीं आए, सवाल वहां से आए हैं जिसमें यह पूछा गया है कि मुझे बताइए आत्महत्या की राइटिंग एक जैसी है? और क्या यह भी बताइएगा कि क्या मैं टीचर के सम्मान के साथ करता हूं, बेहद सम्मान के साथ टीचर्स के लिए बोल रहा हूं, ऐसा क्या नहीं होता है जब किसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है टीचर की तो कटवाने के लिए तमाम सिफारिशें आती हैं या नहीं आती हैं कि भाई मैं नहीं करना चाहता इलेक्शन की ड्यूटी या करना चाहती, इलेक्शन की ड्यूटी कटवा दीजिए। तो दबाव कहां है, कैसा है, जो बार बार सिर्फ चुनाव के लिए ना बोला जाए या ये सिर्फ बोलने के लिए ना बोला जाए। देखिए, बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है कि जो दबाव के कारण कोई ऐसे आत्महत्या करता नहीं है। और रही बात आप एक आत्महत्या बार बार उसी के लिए कही जा रही है, देन यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो आत्महत्या हुई वो क्यों, कारण क्या था, प्रूफ बिल्कुल करना पड़ेगा। और आत्महत्या का कंटेंट क्या था, उसमें क्या लेटर था, बिल्कुल जांच उस पर भी होनी चाहिए। लेकिन बात ये भी है कि नोएडा की केवल मैं बात कर रहा हूं, जहां मैं देख रहा हूं कि नोएडा में 5 टीचर ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिख दिया कि कुछ भी हो जाए हमारे बस का नहीं रहा, बीएलओ का कार्य में नहीं कर सकते, और इस्तीफा दे दिया। कोई ऐसे इस्तीफा जल्दी से देता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एसआईआर ना हो, एसआईआर हो, लेकिन जिनको अगर कोई दिक्कत है, सरकार का भी काम है, चुनाव आयोग का काम है, उसका सरलीकरण हो। क्योंकि जो टीचर है या बीएलओ, ठीक। देखिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है बीएलओ के ऊपर जो बार बार ये लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। 664 बीएलओ सस्पेंड हुए थे बिहार में, लेकिन एक भी बीएलओ ने आत्महत्या किया न कुछ किया। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण किया, फिर से जॉब में रिटेन होंगे या क्या होंगे। आप ये देखिए, बंगाल की घटना देखिए, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में जब से एसआईआर की बातें शुरू हुई, मतलब उससे होने से पहले 1.5 लाख लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किया और उन लोगों की उम्र 70 साल 60 साल था। यानी कि 70 साल 60 साल का आदमी, अमूमन सी बात है, पिछले हुए एसआईआर में नाम था, उसका नाम रहा होगा। अगर नाम रहा होगा तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां की लोकल स्टेट गवर्नमेंट उनका जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। इसका मतलब वो लोग फर्जी लोग हैं। और टीएमसी सरकार और टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट बीएलओ को दबाव बना रहे हैं कि जिन लोगों की डेथ हो गई है या जिन लोग फर्जी वोटर हैं, उनका जबरदस्ती नाम डाला जाए। यह बड़ी गंभीर घटना है कि बिहार में 664 सस्पेंड होते, कोई आत्महत्या नहीं। और सिलसिले और बंगाल की राजनीति सबको पता है, ममता बनर्जी का खूनी संघर्ष सबको पता है कि किस तरीके से वहां खूनी रक्त रंजित राजनीति। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। देखिए, बंगाल में, चलिए ये सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में आत्महत्याएं जो है कि बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है, क्योंकि जो आपने भी सवाल उठाया वो गंभीर सवाल है कि क्या वो आत्महत्या, अगर दबाव है तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दबाव है, वरना सस्पेंड कर देंगे। लेकिन एक दबाव तो यह भी हो सकता है कि तुम मेरे एरिया में मत आ जाना, मेरे एरिया में अगर आए तो सर्वे मैं नहीं करने दूंगा।